यह कहानी आपको झंझोर कर रख देगी। मैं अकेला अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था और मुझे अपनी बीवी के बिना नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, इसलिए मैं उसको ढूंढने चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर मंगलवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां नहीं थी। मैं हैरानी से था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैं जब स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे, हमारी एक छोटी बहन भी थी, हमारी एक बूढ़ी माँ भी थी। मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार रहती थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। हमारी बहन बहुत छोटी थी, उसे कुछ कामकाज का नहीं पता था। मेरे पापा हमें छोड़कर बचपन में ही चले गए थे। जितना भी मुश्किल होता, हम दोनों भाई अपनी बहन व घर का ख्याल रख लेते थे, लेकिन फिर भी औरत की कमी महसूस होती थी। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी नहीं संभाल सकते थे। एक दिन मम्मी की सहेली घर आई। उन्होंने माँ की हालत देखकर कहा कि अपने दो बेटों में से एक की शादी कर दो। उन्होंने अपने भाई की बेटी की तस्वीर दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वह भी उसके लिए लड़का देख रही थी। मम्मी को पहली नज़र में ही लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि लड़की घर बहुत अच्छे से संभालती है। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत फिक्रमंद थी और उन्हें यह बात समझ में आ गई थी। मम्मी ने वह तस्वीर मेरे बड़े भाई को दिखाई तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह एक गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहते थे और वह बहुत अच्छे इंसान थे। वह शादी पर कोई खर्चा या दहेज नहीं चाहते थे, वह खुद ही सब कुछ सेटल करना चाहते थे, इसलिए वह शादी के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे वीरा की तस्वीर दिखाई तो वीरा मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई, क्योंकि वह बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़की मुझे पसंद थी। वीरा बहुत अच्छे खानदान से थी, वह सुलझी हुई लड़की थी, उनका बड़ा कारोबार था। जब मम्मी उनके घर रिश्ते के लिए गई तो उन्हें लगा कि उसके घर वाले रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन मम्मी के घर जाते ही उन्होंने मम्मी की बहुत इज्जत की, वह रिश्ता भी ले लिया। मैं तो बहुत खुश हुआ यह सोचकर कि एक गरीब लड़के के साथ रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया। पापा के मरने के बाद हमारे घर की पहली खुशी थी, क्योंकि उनके बाद हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी शादी की तैयारी में लग गई और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मैंने वीरा को सही मायने में अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो वीरा घूंघट लिए मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मैंने वीरा को शादी का गिफ्ट दिया और उसका चेहरा देखने लगा। वह किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा बदन मेरे जज्बात को बेकाबू करने लगा। मैंने अचानक ही वीरा के हाथों को चूम लिया। वह खामोशी से घबराई सी बैठी थी, मेरी इस हरकत पर खुद पर सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा बदन मेरे जज्बात के तूफान के आगे कुछ ही लम्हों में ढेर हो गया। मीरा ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की रात बहुत ही हसीन थी। वीरा के रूप में मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिल गई थी जो मुझे बहुत ही प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। फिर एक दिन वीरा अपने घर चली आई और मैं उसकी यादों में तड़पता रहा। फिर जब वह अपने मायके से आई तो मैं कमरे में गया और अपनी बेताबी का इंतज़ार करने लगा। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और फ़ौरन मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और वीरा की शादी को 8 दिन ही हुए थे और उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। माँ भी उसे बहुत खुश थी और उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी वीरा को दे दी थी।
एक दिन वीरा कहने लगी कि मैं मंगलवार की रात अलग कमरे में गुजारूंगी। मैंने यह मन्नत मांगी रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बोली, उसके लिए भी यह जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारूंगी। मैं इसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कुछ ऐसा करते देखा जिसने मेरे अंदर तक मुझे झंझोर कर रख दिया। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन तक नहीं उठाता। मम्मी बार बार वीरा के बारे में सवाल कर रही थी, वह कब वापस आएगी। मम्मी को वीरा की आदत हो गई थी। वीरा इस तरह मम्मी का ख्याल रखती थी कि वह उसे अपनी बेटी समझने लगी थी। शाम में दफ्तर से घर लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं वीरा के घर उसको तलाक के कागज़ देने जाने वाला था, लेकिन एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी, उनकी जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। डॉक्टर ने बताया कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं है। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उनके हालात देखकर मैं वीरा को भूल गया था और भाई की देखभाल में लग गया। जब भाई को 15 दिन बाद होश आया और वह कुछ कहने लायक हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, यह सुनकर मेरी जान ही निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे, वीरा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वह वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हे की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वह उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो मेरे भाई की ऐसी हरकत सुनकर चौंक गया। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा भी कुछ कर सकते थे, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी की भी नहीं सुनी। अपनी बीवी पर थोड़ा भी विश्वास रखता तो ये दिन देखने को ना मिलता। जब हमने भाई से शादी करने को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वीरा बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वह उसका रिश्ता भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वह ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वह हर हफ्ते की एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो वीरा ने इनकार कर दिया, लेकिन भाई ने उसे वीडियो दिखाकर मजबूर किया और हर हफ्ते वह उसके साथ ज़बरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहे और वीरा इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। भाई ने रोते हुए कहा, उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बातें सुनकर सदमे में पड़ गया। वह इतना कैसे गिर सकते हैं? मेरी ही बीवी के साथ गलत कर दिया। मैं हॉस्पिटल से निकलकर वीरा के घर की तरफ जाने लगा। मुझे वीरा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था, चाहे मुझे उसके कदमों में क्यों ना गिरना पड़े। और वह मुझे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि वह बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। मैं वीरा के घर पहुंचा तो पहले उसने गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर बाद में माफ़ कर दिया और मैं उसे घर ले आया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।